तो इंग्लिश स्टडी 4 पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड इजी इंग्लिश ट्रांसलेशन का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने वाले हैं। उसका नेगेटिव सेंटेंस बताने वाले हैं, यानी नकारात्मक वाक्य। तो क्या है हमारा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसी के अनुसार पूरा सेंटेंस को और पूरे वाक्य को बनाएंगे। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिया है, उसको अब बनाएंगे। तो क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल से देखिए, मैंने नहीं खाया है, जिसमें नहीं का बोध होता है। सभी सेंटेंस में क्या है? नहीं का बोध हुआ है। उसी को हम क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक, जिस वाक्य में नहीं का बात होता है। ठीक ना? तो जैसे यहाँ देखिए, नहीं है, नहीं है, नहीं है, सभी में क्या है? नहीं का बात हुआ है। ठीक, कैसी सेंटेंस है? तो नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नकारात्मक वाक्य है। और इसका स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका सेंटेंस होता है। ठीक, तो देखिए सेंटेंस मेरा क्या है यहाँ हमारे पास। तो मैंने नहीं खाया, क्या किया? मैंने नहीं खाया है। खाने का काम हो चुका है, लेकिन मैंने नहीं खाया है, ये हम बता रहे हैं। तब मैंने का इंग्लिश क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, तो आई हो जाएगा। ठीक, आई हो गया। अब आई के साथ क्या लगता है? तो हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आई के साथ क्या लगता है? हैव का प्रयोग होता है। तो हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या होगा? हैव, आई हैव। उसके बाद आता है नॉट, नहीं के लिए नॉट, आपको स्ट्रक्चर के अनुसार बनाना है। उसके बाद आता है वर्ब। तो वर्ब यहाँ क्या है? खाने का काम हो रहा है। और खाना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। लेकिन यहाँ कौन सा फॉर्म लगाना है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? इटेन होता है। क्या होता है? इटेन। देखिए थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्या होता है। इटेन होता है। देखिए ईट मीन्स क्या होता है? खाना। और एट क्या होता है? सेकेंड फॉर्म। इटेन क्या होता है? थर्ड फॉर्म। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। वर्ब का पांचों फॉर्म आपको याद रखने की जरूरत है, तभी आप सेंटेंस को पूर्ण रूप से सटीक बना पाएंगे। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास? आई हैव नॉट इटेन। इट मतलब खाना होता है, लेकिन इटेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्ब का तीसरा फॉर्म है। ठीक, तो ध्यान रखें आप लोग। उसी तरह देखिए सेकंड क्या है? मैंने नहीं देखा। क्या किया? मैंने नहीं देखा। देखने का काम, कहीं अगर मान लीजिए कोई बोलेगा कि कोई इसको देखा है, तो अगर आप नहीं देखे तब क्या उसको जवाब दीजिएगा कि मैंने नहीं देखा। तो किस सेंटेंस में आएगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी देखने का काम हो चुका है। समझ रहे हैं ना? लेकिन हमने नहीं देखा, नहीं का बात है। तो मैंने का क्या हो जाएगा? आई। और आई के क्या साथ लगता है? हैव लगता है। हैव। उसके बाद नहीं के लिए नोट का प्रयोग करते हैं, नोट। उसके बाद यहाँ क्या है? वर्ब। क्या काम हो रहा है? तो देखने का काम हो रहा है। और देखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी। क्या बोलते हैं? सी मीन्स देखना। लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना? तीसरा फॉर्म। तो सी का तीसरा फॉर्म क्या होता है? सी मतलब देखना होता है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन तीसरा फॉर्म क्या होता है? सीन होता है। क्या होता है? सीन। तो देखिए नहीं जानते तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं क्या होता है। सीन होता है। देखिए देखिए सी मतलब क्या होता है? देखना। साव मतलब देखा, यानी सेकेंड फॉर्म होता है। और सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सीन। समझ रहे हैं? तो क्या लिखेंगे? सीन। क्या है? सीन। आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा, ये इसका सेंटेंस बन गया। ठीक, उसी तरह देखिए थर्ड नंबर क्या हमारे पास? मैंने नहीं किया। क्या किया? मैंने नहीं किया है। तो बोलता है ना कि जैसे बोलता है ना कोई कि क्या तुमने ये किया है, तब वो जवाब देता है कि मैंने नहीं किया है। तो उसी तरह क्या होगा? मैंने का आई हो जाएगा। आई के साथ क्या लगता है? हैव का प्रयोग होता है, हमेशा याद रखें। आई हैव। उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है नहीं के लिए, नॉट। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, या वर्ब यहाँ क्या है? करना। करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डू बोलते हैं। तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन होता है। क्या होता है? डन होता है। देख लीजिए डू मीन्स क्या होता है? करना। लेकिन डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन होता है। देखिए डू मीन्स क्या होता है? करना होता है। डू मीन्स क्या होता है? करना। तो डिड सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म डन। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, तभी आपका सेंटेंस बन पाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट डन, मतलब मैंने नहीं किया है। ठीक, उसी तरह देखिए फोर्थ नंबर क्या है हमारे पास? तो फोर्थ नंबर यहाँ क्या है? हम लोगों ने कार नहीं खरीदी है। क्या क्या बता रहा है? कि हम लोगों ने कार नहीं खरीदी है। तो हम लोगों का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी। और वी के साथ क्या लगेगा? प्लूरल है तो हैव लगेगा, हैव। उसके बाद नहीं के लिए नॉट,
स्ट्रक्चर के अनुसार बनाना है, नॉट। उसके बाद आता है वर्ब। तो वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है, खरीदने का। खरीदना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाय। बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है। क्या होता है, बॉट। तो क्या लिखेंगे, बॉट। बॉट लिख दिया। वी हैव नॉट बॉट, क्या खरीद रहे हैं, तो कार खरीद रहे हैं। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, कार। तो क्या होगा, आकार। क्या होगा, आकार। क्योंकि कार को हम गिन सकते हैं, उसके पहले एन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो वी हैव नॉट बॉट अ कार, मतलब हम लोगों ने कार नहीं खरीदा, तो ये खरीदी है। तो ये इसका सेंटेंस बन गया, वी हैव नॉट बॉट अ कार। वी हैव नॉट बोट अ कार, ये इसका सेंटेंस बन गया, ठीक। तो उसी तरह देखिए 5 नंबर क्या हमारे पास, तुमने कुर्सी नहीं तोड़ी है, ये इसका सेंटेंस है। तो तुमने का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू। क्या हो जाएगा, यू। और यू के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, हैव का प्रयोग होगा, हैव। तो यू हैव, उसके बाद क्या आता है, तो थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब यहाँ क्या है, तोड़ने का काम हो रहा है। तोड़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रेक। अब ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रोकन। क्या होता है, ब्रोकन। तो आप लोगों को याद रख लीजिएगा कि ब्रेक मीन्स क्या होता है, तोड़ना होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म। लेकिन सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ब्रोक। लेकिन थर्ड फॉर्म यहाँ लगाना है, तो क्या होगा, ब्रोकन। तो ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, ठीक। तो हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, कुर्सी। तो यहाँ क्या होगा, द चेयर। तो द हमने क्यों लगाया, अभी थोड़ा सा बता देंगे आप लोगों को, द चेयर। तो यू हैव ब्रोकन द चेयर, यू हैव नॉट, सॉरी नॉट का प्रयोग नहीं किए हैं, नहीं का बात हो रहा है ना। क्या बोल रहा है, तुमने कुर्सी नहीं तोड़ी है। तो किस कुर्सी का बात हो रहा है, पहले से हम कुर्सी को जान रहे हैं, वही कुर्सी के बारे में हम पूछ रहे हैं कि क्या मैंने, तुमने कुर्सी नहीं तोड़ी है। तो क्या आप जवाब दीजिएगा, यू हैव नॉट ब्रोकन द चेयर, मतलब तुमने, ये इसका सेंटेंस हो गया। तो यू हैव नॉट ब्रोकन द चेयर। द चेयर क्यों लगाए, तो द का मतलब होता है कि कहीं कोई भी चीज़, अगर वही चीज़ भूतपूर्व में अगर बात हो रहा है, अब वर्तमान में भी वही चीज़ का अगर बात हो रहा है, पहले से अगर आप जान रहे हैं, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक। यहाँ अ चेयर करने पर तब बोलते हैं कि एक चेयर, मतलब वह चेयर जो है नहीं तोड़ी है। तो अगर ये चीज़ है पहले से जानकारी है, जहाँ पहले से अगर जानकारी होता है उसके पहले द का प्रयोग होता है। तो ये चीज़ अवश्य ध्यान रखें, ठीक। उसी तरह देखिए 6 नंबर क्या है हमारा, तो 6 नंबर हमारा जो है वो क्या है कि आपने मेरी मदद नहीं की। क्या किया, आपने मेरी मदद नहीं की। तो आपने का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मेरा यू हो जाएगा, यू। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, तो हैव का प्रयोग होता है, यू हैव। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो नॉट, सभी में नॉट नहीं लगा हुआ है। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो यहाँ क्या है, मदद करना। मदद करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेल्प। और हेल्प का तीसरा फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड हो जाता है। क्या होता है, हेल्प्ड। हेल्प्ड किसकी मदद, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मेरी। अब मेरी का क्या हो जाएगा, मी। तो यू हैव नॉट हेल्प्ड मी, मतलब आपने मेरी मदद नहीं की। ये इसका सेंटेंस बन गया, ठीक। उसी तरह देखिए 7 नंबर क्या है हमारे पास, 7 नंबर क्या है हमारे पास, तो 7 नंबर जो है वो है कि वह नहीं गई। यहाँ देखिए लड़का का बोध हो रहा है कि लड़की का, तो वह नहीं गई यानी लड़की का। तो वह के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे, सी का। अब सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होता है, तो हैज का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, हैज का। उसके बाद नॉट लगेगा, तो सी हैज क्या हो जाएगा, सी हैज। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो नॉट। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो यहाँ क्या है, क्या है वर्ब, यहाँ जाने का काम हो रहा है, वह नहीं गई। अब जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। और गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। लेकिन थर्ड फॉर्म लिखना है, तो क्या थर्ड फॉर्म होता है, तो गॉन होता है। क्या होता है, गॉन होता है। तो सी हैज़ नॉट गॉन, मतलब वह नहीं गई। ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए 8 नंबर, वह नहीं आया। क्या आया, वह नहीं आया। तो यहाँ लड़का का बोध हो रहा है, तो वह के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे,
अब प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए ही भी मेरा क्या सिंगुलर है, ही के साथ भी क्या होता है, हैज का प्रयोग होता है, ही के साथ भी हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, हैज। उसके बाद नहीं के लिए नॉट, उसके बाद वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है, आने का काम हो रहा है। और आना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम। और कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, और थर्ड फॉर्म होता है क्या, कम ही होता है। तो देखिए क्या होगा, ही हैज नॉट कम, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट और थर्ड ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो आपको दिखा देंगे कम का। तो देखिए कम, कम मीन्स क्या होता है, आना। तो देखिए कम मीन्स आना, सेकेंड फॉर्म क्या है, केम, और थर्ड फॉर्म क्या है, कम, है ना। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों क्या होता है, सेम होता है। ठीक ना, तो ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखें। तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट कम, मतलब वह नहीं आया, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए 9 नंबर क्या है हमारे पास, तो उसने ताजमहल नहीं देखा। क्या क्या, उसने ताजमहल नहीं देखा, तो उसने क्या, कौन है, वह का ही बोध है। तो यहाँ वह या फिर लड़की के लिए भी यूज करते हैं, तो ही या सी दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक, क्या होगा, ही भी यूज कर सकते हैं और सी भी। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, तो ये दोनों के साथ क्या आता है, तो हैज का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब। तो सी रहे या फिर ही रहे, ये दोनों आप लगा सकते हैं। तो ही हैज़ नॉट, उसके बाद क्या है, वर्ब यहाँ क्या है, देखने का काम। और देखना के इंग्लिश में सी बोलते हैं, या थर्ड फॉर्म पूछा है तो क्या हो जाएगा, सीन। उसके बाद किसका बात कर रहा है, ताजमहल। तो ताजमहल जो है सबको जानता है, कोई भी चीज़ अगर इतिहास में पहले से अगर वो चीज़ है तो उसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, द ताज महल, ताजमहल, द ताजमहल। तो ही हैज़ नॉट सीन द ताजमहल, या फिर लिख सकते हैं सी हैज़ नॉट सीन द ताजमहल। तो यहाँ दोनों लिख सकते हैं उसने के लिए। ठीक ना, वह लड़की के लिए भी हो सकता है और वह लड़का के लिए भी है। ठीक, उसी तरह देखिए 10 नंबर, मैंने तुम्हें नहीं ठगा। क्या बात हो रहा है, मैंने तुम्हें नहीं ठगा। तो मैंने का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। और आई के साथ आप लोग जानते हैं किसका प्रयोग होता है, हैव का। तो आई हैव, उसके बाद क्या लगता है, नॉट, यानी नहीं के लिए नॉट। उसके बाद आता है वर्ब, तो वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है, ठगने का काम हो रहा है। और ठगना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीट। और चीट मीन्स ठगना होता है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ क्या होगा, थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, चीटेड। चीट मीन्स ठगना होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाना है तो क्या हो जाएगा, चीटेड। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए तो हमने सब्जेक्ट सबसे पहले लिख दिया, तो सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगता है, हैव का प्रयोग कर दिया। उसके बाद नहीं के लिए नॉट का। उसके बाद आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो चीट मीन्स ठगना होता है। तो थर्ड फॉर्म यहाँ क्या हो जाएगा, चीटेड। थर्ड फॉर्म चीटेड होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, देख लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है। तो ऑब्जेक्ट देखिए आपको यहाँ क्या है, तुम्हें का क्या हो जाएगा, यू। क्या हो जाएगा, यू। तो आई हैव नॉट चीटेड यू, मतलब मैंने तुम्हें नहीं ठगा, ये इसका सेंटेंस बन गया। तो देखिए कुछ आपको होमवर्क दिया है, ये आप लोगों को जो कुछ आपको घर में प्रैक्टिस करना है या फिर सीखने का प्रयास करना है। क्या है, मैंने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है। उसी तरह सेकंड क्या है, उसने मेरे दोस्त को नहीं पीटा है। और गीता स्कूल नहीं गई है, वे लोग यहाँ नहीं आया है। ये इसका सेंटेंस है। 4 दिए हैं आपको होमवर्क में, जो आपको घर से रिहर्सल करना है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, अभ्यास करना है। ठीक न, आपको ये घर से बनाना है। तो देख लीजिए, कुछ नहीं जानते होंगे, चुराना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चुराना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोल। और सेकंड फॉर्म क्या होता है, स्टोल होता है। थर्ड फॉर्म स्टोलन। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि कब कहाँ किसका इस्तेमाल करना है। ठीक ना, तो देखिए क्या होता है, चुराना का इंग्लिश
स्टील क्या होता है? स्टील होता है। देखिए स्टील मीन्स क्या होता है? चुराना। स्टील, स्टील मीन्स चुराना। सेकेंड फॉर्म स्टोल होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टोलन। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, ठीक ना। तो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक। तो यहाँ जो है चुराई का इंग्लिश क्या होगा? स्टोलन, चुराई, ठीक। और पिटना, पिटना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीट। थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिटेन। क्या होता है? बिटेन, मतलब पीटा। यहाँ जाना तो जान नहीं रहे हैं, गौन होता है। आना को जान ही रहे हैं, कम होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 4 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ में अगर होंगे कि हैव किसके साथ यूज किया जाता है, हैज का किसके साथ यूज किया जाता है, तो आप हमारा पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जा कर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से हर एक वीडियो को आप देख के सीख सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।